हेलो, मैं डॉक्टर निशी प्राइम आईवीएफ से। आज हम जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो यही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि गर्मियों में आईवीएफ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अब पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि मैडम बहुत गर्मियाँ हैं, इसमें हमने सुना है कि प्रेगनेंसी रेट कम हो जाती है, आईवीएफ सक्सेस नहीं होता, तो हम गर्मियों में कराएं, कौन सा मौसम आईवीएफ के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगी। गर्मियों में टेम्परेचर बाहर जो होता है वो 45 से, जैसे कि मई जून के महीने में 45 से 55 डिग्री तक पहुंच जाता है। पर आप ये सोचो कि हमारी बॉडी जिसमें एग बन रहे हैं या स्पर्म बन रहे हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बन रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे लैब का टेम्परेचर होता है वो अमूमन 12 मंथ्स मतलब कि 12 महीने तक 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। और जो हमारे इंक्यूबेटर हैं जहाँ की हम एग को, स्पर्म को और एम्ब्रियो को रखते हैं, उनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अब जैसे कि बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है पर हमारे इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आता है तो जब हम उसके एग या स्पर्म 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लेते हैं, एम्ब्रियो को रखते हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी रेट पर सर्दी, गर्मी, बारिश किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे लैब्स में AHU एयर हैंडलिंग यूनिट भी लगा हुआ है जिससे कि और ज़्यादा अच्छी सक्सेस रेट मिलती है। दूसरी बात है कि हम बैचेज में नहीं करते, हम जैसे पेशेंट्स आता है उसका उसी तरह से स्टिमुलेशन करके और हम उसका IVF करते हैं। गर्मी, सर्दी और बरसात इन सब का किसी भी मौसम में IVF का सक्सेस रेट सेम रहता है, कम या ज़्यादा मौसम के हिसाब से नहीं बदलता है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल शंका ना करें कि गर्मियों में हम IVF करा रहे हैं तो हमारा सक्सेस रेट कम हो जाएगा या हमारा IVF फेल हो जाएगा। इसके बाद भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।